Hi guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर, अ फिफ्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा एंड यू आर वाचिंग लॉक्यूपाई। तो भाई हम लोग जल्दी से वापस आ चुके हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज उसमें डिस्कस करे हुए हैं जो आपके क्लैट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक महीने में क्लैट का एग्ज़ाम है, एक महीने से भी कम ही बचा है वैसे तो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और उसमें जो इंडिया की रैंकिंग्स है उसको डिस्कस करेंगे, जैसा कि मेरे को कमेंट्स में आप लोगों ने बताया था कि आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए। तो ये रही वीडियो। ठीक है, तो एंड तक देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डे ऑफ 8 बिलियन से। तो भाई सबको पता होगा हमारे दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन पहुंच चुकी है 15 नवंबर 2022 को। ये दिन दिन ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट है। और यार क्लैट के ना जनरली ऐसा होता है कि वो पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर्स ना थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं क्वेश्चन पेपर में। मतलब ऐसा एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली ऐसा होता है कि वो ये डाल सकते हैं। ठीक है, तो पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर्स तो तुम ध्यान से पढ़ ही लेना। उसके अलावा जो पिछले साल का जो पूरा सिलेबस है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो 15 नवंबर 2022 को हमारी दुनिया की पॉपुलेशन हिट करी है 8 बिलियन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022, द ग्लोबल पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 8 बिलियन ऑन November 15, 2022। दिस पॉपुलेशन माइलस्टोन वाज रीच्ड इन ओनली 11 ईयर्स आफ्टर पासिंग द 7 बिलियन माइलस्टोन। ठीक है, तो सिर्फ 11 साल में हम 7 से 8 बिलियन तक पहुंच गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जिसको रिलीज करा गया है बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, कैन। ठीक है, इसमें ओवरऑल स्टैंडिंग्स में नन ऑफ द कंट्रीज मेड इट टू द फर्स्ट 3 रैंक्स। ठीक है, पहले की जो 3 रैंक्स है उसमें कोई भी कंट्री नहीं आ पाई है। ठीक है, डेनमार्क आई है 4th पोजिशन पे। ठीक है, उसके बाद स्वीडन है 5th पोजिशन पे और इंडिया की पोजिशन है 8th, मूविंग 2 स्पॉट्स व्हेन द कंपेयर टू द प्रीवियस एडिशन ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। कैस्करेली सिमंस एशिया रैंकिंग्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई हैं 2023 की। कैस्करेली सिमंस क्यूएस एक यूके बेस्ड रैंकिंग अथॉरिटी है। 2023 रैंकिंग जो है वो 15th एडिशन है। एडिशन याद रख लेना। इसमें टोटल 757 इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, चाइना मेनलैंड से 128 हैं, इंडिया से 118 हैं, जापान से 106 हैं, साउथ कोरिया से 88 है, जो कि डोमिनेट करते हैं एशिया की रैंकिंग्स को। ठीक है, इंडिया से जो टॉप परफॉर्मर इंस्टीट्यूट है वो है ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, इसकी रैंकिंग है राइज हुई है फ्रॉम 42 टू 40। ठीक है, दिस मेक्स इट द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन एशिया। ठीक है, द सेकंड बेस्ट परफॉर्मर इन इंडिया जो है वो है आईआईटी दिल्ली, जिसकी रैंक है 46। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इंडिया एक्सिम बैंक रिपोर्ट 2022 री इन्विगरेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स विद सदर्न अफ्रीका। इसको रिलीज करा गया था November 1 को बाय द इंडिया एक्सिम बैंक। एक इवेंट हुआ था CII एक्सिम बैंक रीजनल कॉन्क्लेव ऑन इंडियन सदर्न अफ्रीकन ग्रोथ पार्टनरशिप, जो जोहान्सबर्ग में हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इसमें इंडिया हैज़ इमर्ज एज द टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर टू अफ्रीका। ठीक है, इट में फुलफिल द कॉन्टिनेंट्स मैरिटाइम एरोस्पेस एंड डिफेंस नीड्स इन द फ्यूचर। इसके अलावा 3 और कंट्रीज हैं, मॉरिशस, मोजाम्बिक और सेचलेस आर द टॉप इम्पोर्टर्स ऑफ मेड इन इंडिया आर्म्स बिटवीन 2017 से 2021। ठीक है, आगे चलते भाई। IEA वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट आ चुकी है अमिड द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, जो कि कॉज करी गई है बाय द यूक्रेन रशिया वॉर। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 ने अपनी रिपोर्ट रिलीज करी गई है टू प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस ग्लोबल एनर्जी शॉक। रशिया का जो इन्वेशन था ओवर द यूक्रेन हैज exacerbated द एनर्जी क्राइसिस दैट वाज ऑलरेडी ट्रिगर्ड बाय सप्लाई डिसरप्शन कॉज्ड बाय द पैंडेमिक। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा ये है कि पैंडेमिक से ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी, फिर रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ गई, जो भी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चलते भाई। 2022 मोर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे आया है। ठीक है, 2022 मोर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे, इसको रिलीज करा गया है। इसमें आइसलैंड ने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक लाया है आइसलैंड। सेकंड और थर्ड पे है नेदरलैंड्स और डेनमार्क रिस्पेक्टिवली। थाईलैंड जो है वो भैया वर्स्ट परफॉर्मर है। ठीक है, थाईलैंड ने बिल्कुल ही अच्छा नहीं करा है। और इंडिया जो है उसकी रैंक है 41st आउट ऑफ 44। तो हमने भी मतलब कुछ खास अच्छा करा नहीं है, पर थाईलैंड जितना नहीं है कि एकदम लास्ट आए हो। ठीक है, 41st रैंक है हमारी। ठीक है, लास्ट इंडेक्स में हमारी 40th थी आउट ऑफ 43 कंट्रीज, तो इतना भी कुछ खास फर्क पड़ा है नहीं। ठीक है, आगे चलते भाई। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 रिलीज करा गया है बाय बेंगलुरु बेस्ड PAC पब्लिक अफेयर्स सेंटर। रिसेंटली रिलीज करा है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022,
जो कि असेस करेगा डिलीवरी ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस इन द स्टेट्स। इसने रिकॉग्नाइज करा है हरियाणा को एज द बेस्ट गवर्न स्टेट अंडर द बिग स्टेट्स कैटेगरी विच रैंक 18 स्टेट्स। ठीक है, इसको फॉलो किया है तमिलनाडु ने, केरला ने, छत्तीसगढ़ ने, पंजाब ने और कर्नाटक ने। ठीक है, टॉप किया है हरियाणा ने। ओके, आगे चलते हैं भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं 2022 की। ठीक है, यूरोपियन एनजीओज ने निकाला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, आउट ऑफ 121 कंट्रीज इंडिया की जो रैंकिंग है वो गिर गई है फ्रॉम 101 टू 107। ठीक है, हम अपने नेबर्स के भी पीछे हैं। नेपाल की रैंक 81 है, पाकिस्तान की 99 है, श्रीलंका की 64 है, बांग्लादेश की 84 है। ठीक है, तो हमने बहुत गंदा परफॉर्म करा है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, अफगानिस्तान की रैंक 109th है एंड इट इज़ द ओनली एशियन कंट्री रैंक बिहाइंड इंडिया। ठीक है, आगे चलते भाई लीड्स 2022। लीड्स कोई एसेटिस कोई वर्ड नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। 2022 इसको रिलीज़ करा है रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक एनुअल सर्वे है जिसमें रैंक करी जाती है लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अक्रॉस इंडिया। ये इसको डेटा से एनालाइज किया जाता है और वहाँ पे फिर स्टेट्स और यूटीज़ की रैंकिंग्स निकाली जाती है। ठीक है, 15 स्टेट्स एंड यूटीज़ कंसिडर करे गए थे इसमें एज अचीवर्स इन द लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, ये सारे स्टेट्स को अचीवर्स कंसिडर किया गया था इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। ठीक है, आगे चलते भाई स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 सबको पता होगा। इस साल 4,354 सिटीज़ का सर्वेक्षण किया गया है जिसमें इंदौर हैज़ बीन एडजस्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर 6th टाइम। ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स एंड पैलेसेस हैज़ टॉप द स्वच्छ सर्वेक्षण लिस्ट। ठीक है, इंदौर के बाद आता है सूरत, उसके बाद आता है नवी मुंबई। ठीक है, वर नेम्ड एज द सेकेंड एंड थर्ड क्लीनेस्ट सिटीज़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिलीज़ करा जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स WIPO ने निकाला है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फॉर 12th consecutive year. It leads the world in innovative outputs and specifically in patents by origin software spending, high-tech manufacturing and production as well as export complexity. ठीक है, सेकंड पोजीशन है यूनाइटेड किंगडम की, थर्ड है स्वीडन की। ठीक है, सेकंड पोजीशन वाज हेल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फॉलोड बाय स्वीडन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द नेदरलैंड्स। ठीक है, इंडिया की जो रैंक है वो है, हमने 6 पोजीशन क्लाइम करी है टू 40th रैंक इन द GII ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन सेवरल पैरामीटर्स। तो इंडिया की रैंक है इसमें 40th। ठीक है, आगे चलते हैं भाई इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022। इसको रिलीज करा गया था बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो मनाया जाता है सितंबर 27 को। ठीक है, यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी जिसने रिवील करा कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु विटनेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ विजिट्स बाय फॉरेन टूरिस्ट इन 2021। ठीक है, ताजमहल, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर टॉप 3 मोस्ट विजिटेड साइट्स इन इंडिया इन 2021 से लेकर 2022। ठीक है, आगे चलते भाई IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 रिलीज करी गई है। 1103 इंडिविजुअल्स थे फ्रॉम 122 इंडियन सिटीज जिनकी क्यूमुलेटिव वेल्थ है ऑफ अराउंड 1000 करोड़। ठीक है, 62% का इंक्रीज आया है इन द लास्ट 5 years। गौतम अडानी एंड उनकी फैमिली ने टॉप किया है द लिस्ट विद एन एस्टिमेटेड डेली वेल्थ ऑफ ₹1612 करोड़ विच इज 116% इंक्रीज व्हेन कंपेयर टू 2021। ठीक है, बाकी टॉप परफॉर्मर्स जो है वो है मुकेश अंबानी, साइरस पूनावाला, शिव नादर एंड अदर्स। ठीक है, आगे आते हैं भाई ग्लोबल फाइनेंसिंग सेंटर्स इंडेक्स 2022 पे। न्यूयॉर्क ने टॉप करा है 32nd एडिशन। ठीक है, न्यूयॉर्क ने टॉप करा है। न्यूयॉर्क हैज़ रिटेन द टॉप पोजीशन फॉर द पास्ट 4 years नाउ। ठीक है, सिंगापुर ने ओवरटेक कर लिया है हांगकॉन्ग को टू गेट द 3rd रैंक। हांगकॉन्ग ऑन द अदर हैंड वाज रैंक्ड एट द 4th पोजीशन। ठीक है, इन इंडिया न्यू दिल्ली एंड मुंबई आर रैंक्ड एट 68th एंड 70th रैंक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे चलते भाई UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। तो इंडिया की रैंक है 132nd। ठीक है, तो UNDP में इंडिया की रैंक है 132nd आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ठीक है, UNDP इसको रिलीज़ करा है। लास्ट ईयर कंट्री की रैंक थी 131, तो मतलब हमने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है। रिपोर्ट जो आई थी इसका टाइटल था अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड ने जो लिस्ट है उसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय नॉर्वे, देन आइसलैंड, हांगकॉन्ग एंड ऑस्ट्रेलिया इन द 5th प्लेस। ठीक है, आगे चलते हैं भाई इंडियन कंपनीज इन द 2022 फॉर्चून 500 लिस्ट।
फॉर्चून 500 लिस्ट, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट आई है 2022 की, जिसमें 9 इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज है। इसमें LIC भी है। LIC की रैंक है 98 पोजीशन पे, जिसकी रेवेन्यू है ऑलमोस्ट USD 97,000 मिलियन डॉलर्स। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसकी रैंक है 104th। ठीक है। इसके अलावा दिस ईयर जो रैंक ऑफ रिलायंस है हैज़ जम्प्ड बाय 51 स्पॉट्स। US का जो वॉलमार्ट है उसने फर्स्ट पोजीशन क्लेम करी है फॉर द 9th कंसेक्यूटिव ईयर। इट हैज़ मेंटेन्ड फर्स्ट पोजीशन फॉर द 17th टाइम सिंस 1995। ठीक है। आगे चलते भाई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं। तो नीति आयोग ने रिलीज़ करा था ये जुलाई 21 2022 को। इस इंडेक्स में असेस करी जाती है परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन इनोवेशन इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ नीति आयोग्स रैंकिंग रिलीज द प्रीवियस ईयर। ठीक है। और मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक ने टॉप किया है लिस्ट को एट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है। इसके बाद आता है तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़ हैज़ बीन रैंक लास्ट विद अ स्कोर ऑफ 10.97। ठीक है। आगे चलते भाई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 रिलीज करी गई है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 135th। ठीक है, आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ठीक है। आइसलैंड ने फिर से टॉप किया है, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड नॉर्वे। 6 among the top 10 position have been reserved by European nations like Iceland, Finland, Norway, Sweden at 5th place, Ireland at 9th and Germany at 10th। ठीक है। आगे चलते भाई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 की बात करते हैं। तो इसको रिलीज़ करा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ठीक है। इसने सिटीज़ को रैंक करा है अक्रॉस द ग्लोब फॉर देयर लिवेबिलिटी कोशेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। इसमें वियना ने टॉप किया है रैंकिंग को। ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय कोपेनहेगन एट द सेकेंड पोजिशन। लीस्ट 10 लिवेबल सिटीज़ जो हैं वो है तेहरान, कराची, ढाका और लागोस। ठीक है। बैंगलोर की पोजीशन है 146। इट इज़ द लीस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया। Delhi has been placed 140th, Mumbai has been placed in 141st। ठीक है। आगे चलते भाई स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA रिलीज करा गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें ओडिशा की हैज इमर्ज एज द नंबर 1 स्टेट इन इंडिया। ठीक है। ओडिशा वाज रैंक्ड फर्स्ट द ब्रिंगिंग रेजिलियंट फूड सिस्टम्स इन द स्टेट इन अ बिड टू ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स। उत्तर प्रदेश की रैंक है सेकेंड। ठीक है, जिसका इंडेक्स स्कोर है 0.797 और आंध्र प्रदेश की रैंक है थर्ड। ठीक है। आगे चलते हैं हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स आया है भाई। इसको रिलीज करा गया है बाय द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसेंटली। एज पर इंडेक्स इंडिया विल हैव 122 न्यू यूनिकॉर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 4 years। ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टार्टअप जेप्टो, शिपरॉकेट, टर्टलमेंट आर एट टॉप लिस्ट ऑफ प्रोबेबल यूनिकॉर्न्स। ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, यूनिकॉर्न्स, गजेल्स और चीतास। तो यूनिकॉर्न्स तो ऑब्वियसली वो कंट्रीज होती हैं जो 2000 के बाद बनी और जिनका वैल्यूएशन एटलीस्ट $1 बिलियन का है। ठीक है। गजेल्स वो कंपनी होती हैं विच आर लाइकली टू बिकम यूनिकॉर्न्स इन द फॉलोइंग 2 years। ठीक है। गजेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ अराउंड $500 million to $1 billion। गजेल्स का जो पैक है इसको लीड करता है शिप रॉकेट, एक 5-year old लॉजिस्टिक्स टेक स्टार्टअप है। शिप रॉकेट इज फॉलोड बाय जेप्टो, टर्टलमेंट, एथर एनर्जी एंड विवित्री कैपिटल। ठीक है। चीताज हैं 2 स्टार्टअप्स दैट कुड टर्न इनटू यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट 4 years। ठीक है। चीताज का जो पैक है इट इज लेड बाय पेपर फ्राई, इट इज फॉलोड बाय जस्पे, एम स्वाइप टेक्नोलॉजीज, पिक्सिस, शुगर कॉस्मेटिक्स, जेस्ट मनी, वे कूल, क्यूमैप, ब्लूस्टोन, विंजो एंड अदर स्टार्टअप्स ऑन द लिस्ट। ठीक है। आगे चलते भाई एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 रिलीज करा गया है बाय नाइट फ्रैंक विच इज़ अ ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। इस इंडेक्स में 4 इंडियन सिटीज़ को रैंक किया गया है, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली एंड मुंबई को एज द टॉप 20 सस्टेनेबल सिटीज़। इंडेक्स को टॉप करा है सिंगापुर ने। अमंग द इंडियन सिटीज़ जो बैंगलोर की रैंक है वो है 14th। ठीक है। आगे चलते भाई ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग रिपोर्ट आई है, ग्लोबल गोल्ड काउंसिल ने रिलीज करी है ये रिपोर्ट। इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलर वर्ल्ड वाइड। 2021 में इट हैज़ रिसाइकल्ड 75 टन्स ऑफ गोल्ड। ठीक है। चाइना की रैंक है इसमें फर्स्ट जो लीड कर रहा है। इट इज़ फॉलोड बाय इटली एट सेकेंड पोजिशन एंड US एट थर्ड पोजिशन। ठीक है। आगे चलते भाई वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करते हैं। तो इसको रिलीज करा है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिन्होंने कंपाइल करा है और रिलीज करा है द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को जून 15 को। ठीक है। इंडिया ने विटनेस करा है शार्पेस्ट राइज अमंग द एशियन कंट्रीज। 6 पोजीशन का राइज आया है टू 43rd रैंक से लेके 37th रैंक में। ठीक है। तो 2022 वाले इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 37। ठीक है। डेनमार्क ने टॉप करा है इस लिस्ट को अमंग द टॉप 63 नेशंस लिस्ट। ठीक है। इट वॉज रैंक्ड एट थर्ड पोजिशन इन 2021।
आगे चलते हैं भाई 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं, जिसको रिलीज़ करा है रिसेंटली। 180 कंट्रीज़ की इसमें रैंक लिस्ट आई है। ठीक है, इस रैंक लिस्ट में इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 180th पोजीशन। हम लास्ट आए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, इसमें इंडिया की रैंक है 180th। हैज़ स्कोर्ड लोएस्ट अमंग 180 कंट्रीज, इसमें भी डेनमार्क ने टॉप करा है। ठीक है, फॉलोड बाय यूके एंड फिनलैंड की थर्ड पोजीशन है, फॉलोड बाय माल्टा एंड स्वीडन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया है 2021 का। इसमें इंडिया की रैंक है 54th। ठीक है, 54th है। 2019 में हमारी रैंक थी 46, तो हमारी रैंक और बिगड़ गई है। ठीक है, हाउ आर द कंट्रीज स्टिल टॉप विद इन द साउथ एशिया रीजन। 2021 इंडेक्स में टॉप प्लेस ग्रैब करी गई है बाय जापान। ठीक है, कंट्रीज फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे चलते भाई फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज आई है। ठीक है, टॉप 10 इंडियन कंपनीज में सबसे ऊपर आता है नाम RIL का, रिलायंस का, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और काफ़ी सारी कंपनीज है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। ठीक है, 20th एडिशन था ये, 20th एनुअल फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री इज रैंक फर्स्ट अमंग इंडियन कंपनीज एंड क्लाइम 2 स्पॉट्स टू नंबर 53 अमंग ऑल पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड। बर्कशायर हैथवे जो USA की कंपनी है, उसने टॉप करा है, फर्स्ट रैंक उसकी है। ठीक है, आगे चलते भाई RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज करा गया है बाय RSF ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिया की रैंक है इसमें 150th। ठीक है, इंडिया की रैंक इज 150th। ठीक है, 8 पोजीशन हम नीचे आ चुके हैं। 142nd रैंक थी हमारी पहले, अब 150th हो चुकी है। इंडिया सेट टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर द प्रेस इन द कंट्री, एन एवरेज ऑफ 3 to 4 जर्नलिस्ट आर किल्ड ईच ईयर। नॉर्वे ने टॉप करा है, डेनमार्क सेकंड पे है और स्वीडन थर्ड पे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई USCC इंटरनेशनल IP इंडेक्स की बात करते हैं, जिसको रिलीज करा गया है बाय द प्रोमिनेंट US चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इंडिया में टोटल IP स्कोर राइज हुआ है फ्रॉम 38.4% टू 38.6%। ठीक है, कंट्री की रैंक है 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। ठीक है, तो USCC इंटरनेशनल IP इंडेक्स में इंडिया की रैंक इज 43rd। ठीक है, टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और सेकंड पे है UK। ठीक है, आगे चलते हैं भाई डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज करा है डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, इस रिपोर्ट में डेमोक्रेसी इन 165 कंट्रीज को नापा गया है। इसमें इंडिया की रैंक इज 46th। ठीक है, इंडिया की रैंक इज 46 इन द इंडेक्स। ओवरऑल स्कोर जो है इंडिया का वो है 6.91। ठीक है, नॉर्वे ने टॉप करा है इंडेक्स को। नॉर्वे के बाद आता है न्यूजीलैंड एट द सेकेंड पोजिशन। ठीक है, आगे चलते भाई 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिसेंटली रिलीज करा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया रैंक 85 अमंग द वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, 2019 में हमारी रैंक थी 80th, हमने और नीचे आ चुके हैं, हम स्लिप कर चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया की इस इंडेक्स में रैंक है 85th। इस इंडेक्स को भी डेनमार्क ने टॉप किया है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड। ठीक है, जिनका स्कोर था ओवरऑल अराउंड 88। ठीक है, आगे चलते हैं भाई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की बात करते हैं। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल्स आए हैं ट्रैवल फ्रीडम फॉर द टॉप रैंकिंग कंट्रीज में, जो हैं जापान और सिंगापुर। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में जो इंडिया है उसका पासपोर्ट पावर इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, इंडिया हैज़ क्लाइम्ड 7 प्लेसेस अप एंड हैज़ बीन रैंक्ड एट 83rd पोजीशन। ठीक है, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक इज 83rd। ठीक है, 2021 में हमारी 90th रैंक थी। नाउ इंडिया हैज़ एक्सेस टू 60 कंट्रीज विदाउट अ प्रायर वीज़ा। ठीक है, जर्मनी और साउथ कोरिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन विद पासपोर्ट होल्डर्स एबल टू एक्सेस 190 डेस्टिनेशंस वीज़ा फ्री। ठीक है, तो जर्मनी और साउथ कोरिया को वीज़ा देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। और ऐसी और वीडियोस तुम्हें क्या क्या चाहिए वो अगर तुम कमेंट्स में बता दो तो मैं फिर उस वीडियोस पे काम करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कमेंट में बता देना ये वीडियो कैसी लगी और बाकी और वीडियोस कौन सी चाहिए तुम्हें एज फार एज द GK एंड करंट अफेयर सेक्शन इज कंसर्न। ठीक है, बाय बाय।